आज के जो हमारे जो फाउंडर है, इस नेम इज ईशु बंसल, जो कि ट्रक सुविधा के फाउंडर है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीइंग कॉकरोच के नए पॉडकास्ट में। वेलकम ईशु। और वेलकम तो पहले कर चुके, तभी हमारे ग्लास आधे आधे खाली हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, सुबह सुबह 6 बजे सही नहीं होता है, तो आज चेयर्स तो कर लेते हैं फिर एक बार। चेयर्स फिर से दोबारा। अब यहाँ पे दिखा रहे सर, चेयर्स करके तुरंत रखा नहीं है, सिप लेके माना है कि पी चुके हो। अभी उतना तो अभी नहीं हाई मतलब अभी तो एक बोतल तो मतलब नॉर्मल होता है। इतने में तो जाके सुरूर बनता है। हाँ, हैप्पी फेस्ट में वैसे भी नहीं जाता, एक बोतल तो कुछ नहीं होता। तो ईशु, हाँ, आप अपने बारे में बताइए कि ये सबसे पहले आपकी जो जर्नी, जहाँ तक मैं अभी समझ पाया आपसे बात करके, मेरे को एक चीज समझ में आई कि आपने अपनी जर्नी एक बिजनेस बैकग्राउंड से शुरू की, लेकिन एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम, जो पेन पॉइंट आपको नजर आया और जो आपको लगा कि ये चलते चलाते बिजनेस में भी कमियां हो सकती हैं, उसको आपने किस तरीके से रिजॉल्व किया और किस तरीके से आपने उसके बारे में क्यों ये दिमाग में सारी चीजें। अगर मैं देखता हूँ कि हम जो भी काम सुबह की अगर हमारी शुरुआत होती है तो मैक्सिमम हिंदुस्तानियों की शुरुआत चाय से होती है। जो दूध है जो हर घर में आ रहा है, ब्रेड है हर घर में आ रही है, हम कपड़ा पहनते हैं, लेकिन ये लेके कौन आ रहा है? ये एक ट्रक ड्राइवर ही एक ट्रक वाला व्यक्ति है जो ये हमारे तक सामान पहुंचाता है। अगर वो लोग नहीं चलेंगे, चक्का जाम हो जाएगा, तो हमें ना कपड़ा नसीब होगा, ना दूध नसीब होगा, ना हमारे को कोई सब्जी नसीब होगा। भाई एक चीज और, बियर भी तो ट्रक वाले लेके आ रहे हैं। बियर भी ट्रक वाले ही लेके आ रहे हैं। हाँ, तो सुबह सुबह नहीं पीना है। सुबह की ना कुछ लोगों की सुबह स्टार्ट होती है बियर या हैप्पी फेस्ट से। सो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर हम देखें तो ये एक इंडस्ट्री ऐसी है, ट्रकिंग इंडस्ट्री, जहां पर अगर चक्का जाम हो जाएगा, ट्रक के पहिए ना चले तो सब कुछ बंद हो जाएगा, हमें शायद कुछ भी नसीब नहीं होगा। और यस, हमारी सारी चीजें बिजनेस की, मैन्युफैक्चर की ब्लड लाइन है। अगर आज हम दिवाली के माहौल में बैठे हैं, इतना सारा सामान जो आ रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, हम खरीदने के बाद ये तो अपनी गाड़ियों में लेके आते हैं, ये एक छोटा टेम्पो ढूंढते हैं जो हमारा मटेरियल हमारे घर तक पहुंचाते हैं, और उसके बिना हम कर ही नहीं सकते। मटेरियल आप ट्रांसपोर्ट करोगे कैसे? ट्रांसपोर्टर तो बहुत जरूरी है किसी भी चीज, और वही चीज उसके लिए कोई कुछ ना करना, जो हम आधुनिक होते जा रहे हैं, जहाँ पे हम ट्रेन टिकट ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, हवाई यात्रा हम ऑनलाइन के थ्रू कर रहे हैं, अपनी समाधान हम ऑनलाइन कर रहे हैं किसी भी चीज में, तो ट्रक क्यों नहीं हम ऑनलाइन कर सकते? इसी प्रोसेस से आज से 10 साल पहले एक विचार मन में आया और ट्रक सुविधा का ज्ञान हुआ। वेरी बहुत। तो ये जो ट्रक सुविधा है, ये जैसे आपने ये बेसिक प्रॉब्लम कुछ एक आइडेंटिफाई की होगी शुरुआत में, ये तो अब आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है सारी, वो पहला थॉट जब आपके दिल में आया कि यार इसके लिए कुछ करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या जो मैंने देखी कि ट्रक ड्राइविंग या ट्रकर्स के सेगमेंट के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो सबसे बड़ा परेशानी मैं व्यापार में देख रहा था कि ये हो रहा है, आपको मटेरियल भेजना है, अब आपके पास ट्रक नहीं है। ऐसा कोई इवेंट हुआ था? जब भी मैं अपनी फैक्ट्री पे जाता, वहां पे देखता कि मटेरियल है, ट्रांजिट के लिए परेशान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि ट्रक नहीं मिल रहा। रात में कई बार 2-3 बजे ट्रक ब्रेक डाउन हो रहा है, वहाँ पे ट्रक ड्राइवर का फोन आ रहा है, भाजी मैं क्या करूँ? अब रात को अगर आप व्यापार कर रहे हो तो आप ये सोचते हो कि एटलीस्ट मैंने माल भेज दिया तो पहुंच जाएगा सुरक्षित, बट अगर किसी भी परिस्थिति में वैसा नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज देखना पड़ता है कि कैसे करा जाए। उन परिस्थितियों को देखते हुए वो मैं देख रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि तब मैं लगभग होगा 15-16 साल का, उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरे को एक वाक्य बिल्कुल मेरी आंखों के सामने हमेशा रहता है। रात के लगभग 3:30 बज रहे होंगे और उस समय सब लोग ये था कि ट्रक ड्राइवर का फोन आ रहा है कि बहुत ही मटेरियल है, ट्रक डीरेल हो गया है, पहिए टूट गए हैं, तो अब बताओ क्या करना है, या तो आप आ जाओ या किसी और को भेज दो। अब आप 250 किलोमीटर रात को उठ के जाओ किसी भी चीज को लेने के लिए, इससे बेटर है कि कुछ ऐसा होना चाहिए आसपास वाला कोई दूसरा ट्रक ट्रांजिट कर दे, ट्रांसपोर्ट कर दे, मटेरियल शिफ्टिंग हो जाए। अब ऐसी सुविधाएं उस समय नहीं हुआ करती, तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं तो कुछ समस्या है। तो दैट वाज अ थॉट। एक बच्चे के लिए होता है, उसको तो उस समय ये परेशानी हो रही है ना कि भाई मेरे घर वाले किसी चीज में परेशानी में, तो उन्हीं चीजों को, उन्हीं इवेंट्स को बार बार देखना, व्यापार में, घर में देखना, फिर बाहर जाकर देखना, सोसाइटी में जाकर देखना, सोसाइटी में हर किसी को इसी परेशानियों से जूझते हुए देखना, वो कहीं ना कहीं ये चीज सन
12-13 तक मुझे यही समझ आया कि ऐसी तो समस्या है कहीं। जब मैं लगभग 20-21 साल का हुआ, 5-6 साल मैंने यही चीज़ों पे ऑब्जर्वेशन करा, ट्रांसपोर्टरों से मिला, फिर लोगों को देखना शुरू करा। जब मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके आया कॉलेज के बाद, तो मैंने सबसे पहले मेरी पोस्टिंग मैसूर थी, तो वहाँ जाकर भी देखा, वहाँ पर भी यही समस्या है कि ट्रक खाली खड़े हुए हैं, जो हम सड़कों पे जा रहे हैं, ट्रक वालों के पास काम नहीं है, इंडस्ट्री वाला अलग परेशान होता है कि उसको ट्रक नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं तो समस्या है किसी भी चीज़ की, और उसे ये देखना, उसे सॉल्व करना। अब उसमें एक चीज़ ये दिमाग में घूमना शुरू हुआ कि क्या मैं पहले ही मुझे परेशानी हो रही है, जो व्यापार में भी देख रहा था यहाँ पे भी देख रहा हूँ, व्हाई नो वन इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो हम इस चीज़ को देखने के लिए मार्केट में उतरे। मेरे जो दूसरे को फाउंडर हैं पुनानी जी, हम दोनों रातों को निकल जाते थे, देखते थे कि ट्रक ड्राइवर्स को क्या समस्याएं हो रही हैं, उनसे मिलना। रात में जाके आजादपुर मंडी हमारा एक मेन गढ़ हुआ करता था, जहाँ पे हम जाते थे और लोगों से मिलते थे। बिल्कुल। अब मुझे उस समय का एक किस्सा याद है जो हमेशा मेरे को याद रहता है। अब एक ट्रक ड्राइवर था जो बैठे हुए थे अपने ट्रक में, आराम से बैठा हुआ है व्यक्ति अपने मस्ती में, ऊपर बैठा हुआ है गेट खोल के अपना। मैंने उससे जाके बोला, मैं कि सर 2 मिनट आप नीचे आइए, आपसे बात करनी है। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा 2 बार, फिर कुछ नहीं बोले। मैं पता नहीं शायद सामने नहीं आई। मैंने दोबारा से बोला, मैं कि सर आपके काम की बात है, आपसे बात करनी है, आप 2 मिनट नीचे आइए। फिर दोबारा से उन्होंने ऐसे ही देखा। फिर अब पहले अपना गेट बंद करा, फिर हाथ जोड़ के व्यक्ति कहता है कि साहब मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप चले जाओ। अरे मुझे समझ में नहीं आया कि क्या स्थिति हुई, क्या ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ, फिर इतना घबरा गए? तो अब जो मेरे दूसरे को फाउंडर हैं, चला मैं बात करा। फिर एक ट्रक था हरियाणा साइड का, मैं बताता हूँ। तो वो ऊपर चढ़ गए ट्रक के केबिन में और बैठ के बात करी। तो लगभग हमें 10-15 मिनट बात करनी थी। वो हमारा कन्वर्सेशन चला होगा लगभग 1.25 घंटा। और बातें करके बिल्कुल जब नीचे उतरे, तो वापसी जब मैं घर आ रहा था उनके साथ, तो मैंने पूछा कि ऐसी क्या स्थिति हुई, इनने मतलब बात क्यों नहीं करी। तो उन्होंने कहा एक बार अपने को शीशे में देखो, तुम कैसे लग रहे हो। मैं कि नॉर्मल है यार, शर्ट पहना हूँ, जूते पहना हूँ, पैंट पहना हूँ, और कैसे यही नॉर्मल कपड़े पहने जाते हैं। और एक नोट करने के लिए मैंने हाथ में पेन और डायरी ले रखी है। कहते हैं भाई देख तेरे जूते मिट्टी जैसे एरिया में कर रहा है, पूरे चमक रहे हैं, ठीक है, शर्ट प्रॉपर टक देना है, भाई तू लग रहा है जो एक बिल्कुल अफसर के तरीके से कोई आदमी आया हुआ है। तो अब एक उस ट्रक को ऑब्जर्व करके, वो जो ट्रक वाला था वो किस तरीके से था, उसकी ट्रक की बॉडी को ऑब्जर्व कर। मैं तो ओवरहाइट माल भरा हुआ था उसने, और पीछे से भी शायद निकल रहा था डाले के ऊपर से माल। तो मेरे को समझ आया मैं कि कहीं ना कहीं इसके मन में ये था कि द पर्सन वाज मिसइंटरप्रेटेड कि मैं कौन, कोई इंस्पेक्टर हो, कोई गवर्नमेंट अधिकारी, कोई सरकारी अधिकारी। फिर मैं क्या, अच्छा बाकी लोगों ने क्यों बात कर ली। और जब हम ऊपर चढ़ के बात करी, तो मैं जब चढ़ा, मैंने उनसे बात करी, उनके तरीके से बात करी, उनकी भाषा में बात करी, और एक मेरी शक्ल को और मेरे तरीके को देख, मेरी शर्ट बाहर निकली हुई है, चप्पलों पे इतनी धूल लगी हुई है कि कोई मतलब जैसे मिट्टी में मैं घूम के आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई मंडी का ही आदमी है, मंडी का ही आदमी बात करने आ रहा है, और जब मैं बात कर रहा हूँ फिर साथ में है तो कोई मतलब ही नहीं है।